Good morning, student. Today we are discussing essay 1 solution. और इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं essay 1 सॉल्यूशन में आपकी क्या मिस्टेक रही है। कुछ स्टूडेंटों का रिस्पॉन्स सही रहा है, बाकी मोस्टली स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर नहीं रहा। तो सबसे पहले आप लोग जो पीछे जितनी वीडियो अपडेट की गई है उन्हें आप एक या दो बार कम से कम 2 बार उन्हें देखिए, और जहाँ भी डाउट है बताते रहिए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। ओके, क्योंकि मेहनत आप लोगों को खुद करनी होगी। तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसमें, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तो जनरली इसके रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग क्या जाएगा, जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिजन। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ बच्चों ने अच्छा आंसर दिया, बाकी रिस्पॉन्स बेटर नहीं रहा। बाई मीन्स क्या होता है, 2। पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड 2 डॉटर सेल। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अमीबा। और मल्टीपल फिजन मीन्स क्या होगा, मैनी। पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड मैनी डॉटर सेल। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन। एंड इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम। ओके, अमीबा आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन एंड प्लाज्मोडियम इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? तो इसका भी आंसर कुछ बच्चों को ठीक रहा। फॉसिल्स क्या होते हैं, सपोज प्लांट्स है या एनिमल है, कहाँ बरीड हो गए, आपके अर्थ क्रस्ट में, और मिलियंस ईयर एगो बाद हमने देखा ये क्या कुछ इंडिकेशन फॉर्म में ऑब्टेन हुए। इट इज़ ऑब्टेन एज ए इंडिकेशन, दीज इंडिकेशन इट इज़ नॉन एज फॉसिल। और जब ज़्यादा टाइमिंग हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया फॉसिल फ्यूल में। तो यहाँ पे आपको राइट करना था ओनली फॉसिल्स क्या है। एक्सप्लेन द टर्म एनालोगस। एनालोगस मीन्स फंक्शन आर सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। ये टॉपिक आपका जेनेटिक्स से, फंक्शन क्या सेम, वर्ड्स या इंसेक्ट दोनों की विंग्स का फंक्शन क्या होता है, फ्लाइंग, बट दोनों का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, डिफरेंट होता। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। प्लांट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाइलम, और सेकंड क्या आ जाएगा, फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम इट हैव द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जाइलम इट हैव द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल एंड फ्लोएम इट हैव द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल रूट टू अपवर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट, और फ्लोएम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा क्या होता? तो सलाइवा में क्या होता, सलाइवा प्रेजेंट सलेवरी एमाइलेज एंड द फंक्शन ऑफ सलेवरी एमाइलेज इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। यहाँ पे क्या है, स्टार्च, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सलेवरी एमाइलेज, और एक कन्वर्ट हो जाए माल्टोज में। तो द फंक्शन ऑफ सलेवरी एमाइलेज इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को किस में चेंज कर रहा, माल्टोज में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी मीन्स एग्जैक्ट कॉपी and it have the transmitted of character parent to the next generation in the form of gene. Question number 8, how will an organism be benefit it reproduce through spore। तो as a spore formation is generally observed होता है राइजोपस में। ओके, ये पिक्चर दी गई यहाँ पे, स्पोरेंजिया, और यहाँ पे इनसाइड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर। तो एक तो मेन बेनिफिट क्या हो, नंबर ऑफ प्रोजेनी मोर,
और सेकंड क्या था, एग्जैक्ट कॉपी। यहाँ पे सपोज प्रेशर फॉर्म होगा ज़्यादा, तो इस वर्क रिलीज कहाँ पे हो जाएगी, इन्वायरमेंट में। तो एज अ मेन बेनिफिट एज द एग्जैक्ट कॉपी। और सेकंड पॉइंट आएगा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सिंपल आंसर था यहाँ पे। लंग्स में क्या होता है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है इन्हें बोलते हैं एल्वुली। और एल्वुली का वर्क क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो द फंक्शन ऑफ एल्वुलाई, इट हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। तो जनरली द प्लांट एज द सीडलेस, जिन प्लांट में सीड नहीं होते, दीज प्लांट प्रोपोगेट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक लाइक कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल एंड नॉट इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेड्स ये डिपेंड करती है इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स पे। हम इन्वायरमेंट में क्या क्या सीख रहे हैं, ये जर्म सेल पे डिपेंड नहीं होती, और ये जर्म सेल पे जब डिपेंड नहीं हुई तो इनका मीन्स कोई इनहेरिटेशन से नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, एक्वायर्ड ट्रेड्स इट इज़ डिपेंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स, बट दीज ट्रेड कैन नॉट डिपेंड एज द जर्म सेल। So these character cannot transmitted parent to the next generation. Question number 12, what factor could lead to rise of new species? Different factor है, genetic migration, genetic drift, natural selection. These factor determine the formation of new species, और natural selection भी आ जाएगा इसमें। और last question 12, why is diffusion insufficient to meet the requirement of multicellular organism? क्या रीज़न है डिफ्यूजन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनसफिशिएंट क्यों होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट मैनी सेल बट दीज सेल कैन नॉट डायरेक्ट सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स, एंड जस्ट अपोजिट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट वन सेल एंड दीज सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सराउंडिंग इन्वायरमेंट। So diffusion process completely occurs unicellular organism, but these process cannot occurs insufficient as the multicellular organism. आप लोग स्टडी कीजिए और कम से कम जो पीछे इतनी वीडियो अपडेट की है मैंने उन्हें आप लोग स्टडी करो डीपली, और जो NCERT क्वेश्चन मैंने ग्रुप में सेंड किए उनको भी आप लोग स्टडी करते रहिए, और जहाँ डाउट है बताइए कि इस टॉपिक में डाउट हो रहा है, तो थोड़ा मेहनत कीजिए कि मेहनत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है। और हर चैप्टर के मेन टॉपिक को ध्यान रखिए, जो पूछा है वो राइट करना है। ये नहीं पूछा जा रहा कि DNA कॉपी आप और कहीं पहुंच गए, या पूछा है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो जितना पूछा है उतना आपको राइट करना, और क्वेश्चन का ही कॉपी नहीं करना। क्वेश्चन दिया गया आपने कॉपी कर दिया तो उस कॉपी करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। ओके, तो जितना पूछा जाए वो आंसर आपको कॉपी में राइट करना है, और अभी हम और भी टॉपिक अपडेट करते रहेंगे, तो कम से कम वीडियो देखते रहिए। ओके गाइस, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।